हर सुबह एक नई शुरुआत होती है और मेरी शुरुआत होती है 5:05 पे आज। उसके बाद चलिए हमारी इस जर्नी में हमारे साथ रहिए। ये है मेरा बेटा रेयांस, इसको भी मैं अपने साथ ही जगाती हूँ। सुबह उठने के साथ ही रेयांस अपने डेली रूटीन में लग जाते हैं। वॉशरूम जाना, फ्रेश होना, ब्रश करना, और मैं किचन में आ जाती हूँ इनके लिए पानी लेने के लिए। इतने में रेयांस फ्रेश होके आते हैं और पानी पीते हैं। फिर नहा धो के इनका तुरंत डेली रूटीन स्टार्ट हो जाता है। थोड़ी देर ये पूजा करते हैं घर के मंदिर में। फिर तब तक हमारे पांडे जी भी रेडी हो जाते हैं रनिंग के लिए और मंदिर जाने के लिए। इसके बाद हम तीनों लोग नीचे जाते हैं। सावन चल रहा है, मुझे भी मंदिर जाना होता है जल चढ़ाने के लिए। फिर हम सब परिवार निकल जाते हैं मंदिर। आइए हमारे साथ, हम अपनी सोसाइटी का भ्रमण कराते हैं आपको। सोसाइटी बहुत बड़ी है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रखी है अंदर इन्होंने। सबसे पहला तो ये सामने क्लब हाउस आपको दिख रहा होगा। क्लब हाउस सोसाइटी का काफ़ी बड़ा है। इस सोसाइटी में टोटल 2 क्लब हाउस हैं, अभी शायद एक और बन रहा है। और इस क्लब हाउस में अभी जहाँ लाइटिंग दिख रही है आपको, ये सीटिंग एरिया है। और बगल में जो लाइट ऑफ है अभी, ये जिम एरिया है। जिम 6 o'clock के बाद ही स्टार्ट होता है। और ये बगल में स्विमिंग पूल है। सोसाइटी में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, हर जगह पेड़ लगे हुए हैं, फूल खिले हुए हैं। अभी तो बरसात का मौसम है तो और अच्छा दिख रहा है। हर जगह हरियाली, हर जगह नए नए फूल। और ये है बच्चों का प्ले एरिया। अभी सुबह है, सब लोग सो रहे हैं इसलिए भीड़ कम है। और इसके बाद हम आ जाते हैं मंदिर में। हमारे वहाँ मंदिर में सभी देवी देवता हैं, मूर्तियाँ बहुत प्यारी प्यारी हैं। मंदिर भी बहुत अच्छा है। हम जब सुबह में आए थे यहाँ आरती हो रही थी। थोड़ी देर वेट करने के बाद हम जल भर के भगवान शिव को चढ़ाते हैं। उसके बाद रेयांस अपने पापा के साथ रनिंग के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। और आज का इनका एक्टिविटीज़ ऐसे ही होता है, कुछ उछल कूद, कुछ भाग दौड़, कुछ रनिंग प्रैक्टिस। ये जगह कितनी प्यारी है ना। इसके बाद हम सोसाइटी की दूसरी साइड में आते हैं। यहाँ योगा क्लासेस चल रही हैं। आंटी जी लोग फुल ऑन योगा मोड में हैं। रेयांस यहाँ थोड़ी देर अपना एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ये बच्चों के लिए क्रिकेट कोर्ट बनाया गया है। और रेयांस अभी यहाँ उछल कूद कर ही रहे होते, तब तक एक अंकल जी दिखते हैं मुझे। और इनको देख के ये लगता है सच में एज इज जस्ट नंबर। और इस चीज़ का मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी दिखाती हूँ। चलिए हमारे साथ। सोसाइटी के सबसे कोने जगह पे, सबसे शांत जगह पे, सबसे किनारे वाली जगह पे, जहाँ एकदम कोई नहीं आता जाता, शांति बनी रहती है, या लखनवी अंदाज में बोले तो एकदम खोपचे वाली जगह पे, ये देखिए, ये हैं आंटी जी लोग। अभी आज कुछ आंटी गायब हैं, शायद कुछ फेस्टिवल आ रहा है, जैन लोगों का भी कुछ फेस्टिवल है, उसमें गायब थी। ये आंटी जी लोग मस्त हैं। ये आंटी लोग अपना रूटीन ब्रेक नहीं करती। इन्हें एक्सरसाइज सुबह करनी होती है और ये करती हैं। ये किसी भी वेदर में अपना रूटीन ब्रेक नहीं करती हैं। इसके बाद मैं और रेयांस वापस घर आ गए। रेयांस यहाँ फिर अपनी ड्यूटी में लग गए और मुझे अपनी ड्यूटी किचन में आना था, किचन संभालने के लिए। और आज के ब्रेकफास्ट में ये 2 लौकी और कल के कुछ बचे हुए चावल थे। अब इन्हीं से मुझे आज का ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम और इन लोगों के लंच का भी इंतज़ाम करना है। रेयांस यहीं टेबल पे मेरे पीछे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। इतनी देर में मेरी लौकी बनने के लिए तैयार हो जाती है। मैं सुबह फल और सब्जियों के छिलके को पानी में भिगो के रखती हूँ। ये पानी शाम में मेरे गमलों में चला जाता है और अच्छा है, मेरे प्लांट इसी से काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। लौकी काटना मेरे लिए एक टास्क होता है, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ कि लौकी मेरी जल्दी से कट जाए और फाइन चॉप हो जाता है इससे। तो मेरे आंस का बीच बीच में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई क्वेश्चन अटका रहता था, वो भी सॉल्व करना था मुझे। और इसी चक्कर में थोड़ा आज लेट हो गया है।
इतने में पांडे जी भी आ जाते हैं। थोड़ी हेल्प किचन में चाहिए थी मुझे, क्योंकि इधर रियांस को देखना था, फिर खाना भी मेरा आधा अधूरा था। और इन्हें ब्रेकफास्ट में कोई शेक चाहिए होता है। आज बनाना शेक बना रही हूँ। रियांस को प्लेन बनाना शेक चाहिए होता है, पर पांडे जी अपने बनाना शेक में 1 चम्मच घर का सत्तू यूज़ करते हैं। और सुबह ये अच्छा रहता है। ये सब काम करते करते मुझे 7 बज गया था और रियांस का स्कूल 7:30 से था। फिर जल्दी जल्दी मैं किचन में अपने लौकी को छूपने के लिए आ जाती हूँ और उधर पांडे जी से थोड़ा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आके मेरे राइस के लिए थोड़ा टमाटर प्याज चॉप कर दीजिए। और हमारे प्रिय पांडे जी बहुत अच्छे हैं, इस मामले में हेल्प कर देते हैं। फिर इन्होंने सुबह जल्दी जल्दी मेरे लिए टमाटर प्याज चॉप किया, मैं आटा गूंदी और इधर मेरी सब्ज़ी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। और चावल के लिए मैंने ये टमाटर प्याज और मटर को भून के उसमें मसाले नमक प्याज जो भी था मिक्स करने के बाद मैंने अपना ये फ्राइड राइस बना लिया। और आज के ब्रेकफास्ट में सबने एक एक कटोरी ये फ्राइड राइस खाई। और ये लंच में पैक करके दोनों को दे देती हूँ, दोनों साथ में ही निकल लेते हैं, रियांस और पापा इनके। इसके बाद मेरी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है घर की साफ़ सफाई का, क्योंकि घर अब पूरी तरह खाली हो गया है। और फिर मैं स्टार्ट हो जाती हूँ, कुछ बेडशीट वगैरह चेंज करने थे मुझे मेरे बेडरूम के, रियांस के कमरे के। बुधवार या शुक्रवार को मैं बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। अभी तो समर सीज़न है तो थोड़ा बेडशीट जल्दी ही गंदा हो जाता है मेरा। और समर में मैं मोस्टली लाइट कलर के बेडशीट यूज़ करती हूँ, सो इसलिए और जल्दी गंदे होते हैं मेरे बेडशीट। फिर इधर मैं किचन में लंच का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और कमरा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया था। रियांस का भी कमरा मैंने क्लीन कर लिया। फिर इधर थोड़ा हॉल साइड सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि सुबह मंदिर जाना होता है और जल्दी जल्दी मैं सामान फैला के जाती हूँ। और सुबह में पूजा पांडे जी और रियांस कर लेते हैं, लल्ला का स्नान, उनका भोग सब कुछ सुबह ही हो जाता है। ये मेरी बात की पूजा रह जाती है और मैं उन लोग के जाने के बाद स्टार्ट करती हूँ। इन लोग के होने पे मैं इतना आराम से बैठ के पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि सबके काम लगे रहते हैं। तो ये काम मैं रखती हूँ कि ये लोग अपनी अपनी ड्यूटी जाएं, फिर मैं स्टार्ट करूँगी। मेरी पूजा थोड़ी देर में हो जाती है और मैं कपड़े लगा देती हूँ धुलने के लिए। सच में औरतों का जॉब टाइमलेस है और इतने में ही रियांस का टाइम हो जाता है, उसे स्कूल से पिक करना होता है। ये रियांस के स्कूल के बाहर का नज़ारा है। ये सारे पेरेंट्स अपने अपने बच्चे का वेट कर रहे हैं। रियांस घर आ जाते हैं। आने के बाद मैं रियांस को उनकी ड्यूटी दे रखी हूँ कि उनकी चीज़ें उनको खुद ही सेट करके रखनी है। और मैं इनके लिए रोटी बनाने लगी। फिर ये अपना लंच निकाले, खाया और वापस से थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद कुछ होमवर्क था इनके पास, वो किया। इतने में पांडे जी का टाइम हो जाता है और पांडे जी को शाम में ब्लैक कॉफ़ी चाहिए होती है। फिर हम दोनों अपनी अपनी कॉफ़ी लेके बालकनी में आ जाते हैं। मेरी बालकनी में सनसेट का व्यू बहुत अच्छा होता है, आप खुद देखिए। फिर हम यहाँ चैन से अपनी अपनी कॉफ़ी पीते हैं, रियांस खेलने चले जाते हैं। हमारा डिनर टाइम 5 to 7 o'clock के बीच में ही होता है। और आफ्टर डिनर हम नीचे चले जाते हैं, थोड़ी देर वॉक करते हैं, अपनी सोसाइटी में घूमते हैं। और ये हमारी सोसाइटी का नाइट व्यू है। तो ये थी हमारी पूरे दिन की कहानी। मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।